अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। लुड़कियों कैसी हो? अच्छा जी, अपना रिव्यू रिएक्शन का स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा कल बल्कि सितारा के ब्लॉग में बड़ा इमोशनल सीन था, एक बड़ा ज़बरदस्त सा सीन था। मेरी फूलों की रानी हैं, आहा हा। किस किस के आंखों से आंसू आए, मेरे आंखों में आंसू आए और मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ और मुझे मेरी माँ याद आ गई। काश मेरी माँ भी होती, काश मेरे गालों को हाथ लगाती, काश वो मेरा माथा चूमती, काश मैं उसकी गोद में लेटती, काश वो मुझे गले लगाती। बहुत सारी यादें दिमाग में दौड़ना शुरू हो गई, वरना मुझे नहीं फील होता, मैं नहीं याद करती ज़्यादा। बस जब दुआ करती हूँ उसमें उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती रहती हूँ, लेकिन मैं जो है ये चीज़ें नहीं याद करती, क्योंकि जो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है मैं उस चीज़ को याद नहीं करती। ये मेरे में एक अब क्वालिटी आ गई है, एक मेरे में अक्ल आ गई है, समझ आ गई है कि जो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है मैं उसे कभी भी याद नहीं करती, मैं उससे दूर हो जाती हूँ, साइड हो जाती हूँ। बाकी ये माँ का ये जो चीज़ है ना, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली है। लेकिन हाँ, जब ये वाले प्यारे लम्हे देखते हैं ना, तो फिर वो अंदर से एक बच्चा जागता है और वो बच्चा जो है ना वो फिर रोता भी है, और वो बच्चा वो है वो ज़िद करता है कि मुझे भी मेरी माँ चाहिए, मैं नहीं, मुझे भी लॉड करे, मुझे भी प्यार दे, मैं नहीं, मतलब एक होती है फीलिंग। और मैं काफ़ी इमोशनल हुई। आपने ये बचपन में चीज़ें खो दी थी, ख्वाब की तरह याद है। तो बड़ा प्यारा सीन था माशाल्लाह। सबकी जिनकी माएँ हैं सबकी सलामत रहे, उनका साया आप लोगों के सरों पे सलामत रहे और खुश रहे। खैर, मेरी सास मुझे बहुत प्यार देती है। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई। हाँ, वो अंदर का बच्चा जो है ना वो ज़िद करता है, तंग करता है। मुझे भी माँ ला के दो। ये चीज़ अंदर आ जाती है। तो खैर, बढ़ते हैं आगे। काफ़ी कमेंट आए हुए थे सितारा को, बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे सितारा के हवाले से। सितारा प्लीज़ रिश्तेदारों से दूर रहो। वो जाहिर सी बात है, जो सिचुएशन चल रही होती है ना, उस सिचुएशन से उस सिचुएशन के मुताबिक जो है काफ़ी लोग जो हैं कमेंट कर रहे होते हैं, उस हवाले से कमेंट कर रहे होते हैं, अलर्ट कर रहे होते हैं सितारा को। तो भाई अब अकल तो आ गई है, समझ आ गई है। ऐसा ऐसा बंदा सीखता है ना। पहले वो उनका एक अरूज था, पहले जवाल था, फिर अरूज आया। जवाल नहीं कहेंगे, पहले एक गुर्बत का टाइम था, लेकिन खुशहाल ज़िंदगी थी, ये नहीं कह सकते कि दबाल था, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जब अरूज पे लाइफ आई तो फिर पहले भी बिहेवियर रिश्तेदारों का देखा, फिर भी उन्होंने रिश्तेदारों का बिहेवियर देखा कि कौन कितना चेंज होता है, कौन कैसा चलता है। वो देखती रही हैं, देखती रही हैं, देखती रही हैं, और वो खुद कोशिश करती रही हैं कि कहीं मेरे में मगरूरी तो नहीं आ गई, कहीं मैं तो मगरूर नहीं हो गई, कहीं मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि भाई फिर आपके इधर उधर के लोग ही बोलना शुरू हो जाए, भाई बड़ी मगरूर हो गई है। लेकिन नहीं, वो सादगी से सबको मिलती रही हैं, आजिज़ी से सबको मिलती रही हैं। वरना हमने बड़े लोगों को देखा है लाइफस्टाइल बदलते हुए, और हाँ, रिश्तेदारों को जूते के नोक पे रखते हुए भी हमने देखा है। ऐसी ऐसी मैं ब्लॉगर देख चुकी हूँ कि भाई वो मुंह भी नहीं लगाते अपने रिश्तेदारों को। हाँ बस ठीक है, आ गए हैं, अच्छा ओके आ गए। तो खैर, यहाँ पे गलती यही थी, समझदारी नहीं की, बस वो नादानी थी। बस कहा कि चलो मेरा भला हो रहा है तो इनका भी भला हो जाए, चैनल बना दिए। चैनल ना बना के देती और ना समझ देती, ना अकल देती, तो फिर जो है जो भी रिश्तेदार आता आके मिल के चला जाता। अब हमें नहीं मिलने के लिए आते, हमें भी रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं। किसी को कोई पता नहीं है। मेरे घर में मुसलसल ईद के बाद से मुसलसल मेहमान हैं, मुसलसल। खैर अभी चले गए हैं, लेकिन मेरे घर में मुसलसल मेहमान रहे हैं, बड़ी ईद से लेके अभी तक। 2-3 दिन पहले मेरी कज़न गई है यहाँ से, उससे पहले देवरानी मेरी आई हुई थी। अम्मी अब्बू यहाँ पे थे, अब अम्मी अब्बू गुजरांवाला में हैं, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। सब दुआ सब ने की थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर उसके बाद जो है
मेरी चची आ गई, फिर मेरी कज़नों के बच्चे थे, किसी को कोई पता नहीं। अब मैं भी उनको यूट्यूब पे ले आती तो फिर वो पहले तो वो प्यार मोहब्बत होता, फिर कंपटीशन होता, फिर ज़िदबाजी होती, फिर जो है रगड़े लगते। तो खैर किसी को पता ही नहीं है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी मैं बात करूँगी सबज़ बैरी की। सबज़ बैरी कह रही हैं पता नहीं क्यों सितारा इन सब रिश्तेदारों से दूर क्यों नहीं रहती, अपने चैनल को लेकर चले हर साल कुछ ना कुछ उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये हकीकत है, हर साल जब भी देखो हर साल मुसीबत कोई ना कोई खड़ी है भाई, सर पे लटक रही है कोई ना कोई मुसीबत हर साल। पहले याद है वो जीरा प्लस वाला मसला हुआ था जब ये उधर गए थे, चाची आपको यहीं पे छोड़ गए, फिर वो उसके बाद भी ये आए तो और भी कोई पता नहीं कौन सा मसला हो गया था, फिर भी कोई मसला हो गया था जब ट्रिप से वापस आए थे। अच्छा अभी फिर ट्रिप से पिछले साल वापस आए तो वो कौसर लड़ पड़ी, कौसर पिछले साल लड़ पड़ी, बड़ा रोला मसला हुआ था भाई, बहुत रोले मसले चले थे वो हो। खैर यहाँ पे अभी जो है कल मैंने सनिया और फातिमा पे रिएक्शन दिया था, उस हवाले से रीत कहती हैं फातिमा हमेशा सनिया को हमेशा फातिमा हमेशा सनिया को बर्दाश्त जो है नहीं होती। वो कुछ भी बोले, किसी को जवाब दे, उसको मिर्ची लग जाती है। अगर उसे डीडी की बात की है तो क्या डीडी फातिमा का हस्बैंड नहीं है? क्या वो नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले सकती? तो भाई अगर सनिया का वो हस्बैंड है तो वैसे ही फातिमा का भी है। अगर फातिमा नाम ले रही है तो उसे मतलब बहुत बुरे टोंट मारती है। बहुत बार हम लोगों ने नोटिस किया है कि सनिया कहती है बस डीडी मेरा है, कोई बात भी ना करे ये भी कम नहीं है। सनिया बहुत तेज़ है। सनिया जो है मतलब जैसे फातिमा जो है रिएक्शन दे रही थी अपने हस्बैंड पे और उसके बाद जो है सनिया आ गई और उसने रोला डाल दिया। वो अपनी कहानी ला के देखे जी मेरी बात सुने, मैं भी अपने मायके जा सकती हूँ लेकिन मेरा कोई भी नहीं है। भाई तेरी माँ है, प्यो है, भाई है, बहन है, भाभी है, बेटी है बहनों ही है इतना प्यारा सा, सारे हैं, सब है। मतलब जब ये बात की ना उसने तो मेरा तो हादसा ही निकल गया बजाय रोने के, कि मेरा एंज ठा करके हादसा बजया कि मैं तो उदास ही नहीं सकती। जब मैं सीरियस होके इनकी बात सुन रही होती हूँ और अचानक से कोई ऐसी बात करती है फड़ा करके मेरे हादसे होते हैं तो उस टाइम तो खैर कैमरा नहीं लगा होता खुल के हंसती हूँ मैं इतना सीरियस होके मैं बात सुन रही थी, देखे नहीं मेरे साथ वो न खाना खाते हैं न पीते हैं, टाइम ही नहीं है, हर वक्त रिएक्शन। मैंने उसे कहा भी था ऊपर जाके रिएक्शन दिया कर, पता नहीं फिर नीचे आके देते हैं रिएक्शन, फिर कहते हैं ऊपर बच्चे होते हैं शोर होते हैं। भाई सही बात है, बच्चे तो होते हैं, शोर भी होगा तो फिर वो जाहिर सी बात है बातें तो उसे भूल जाएंगी कि मैं हूँ किनू रगड़ा ला रहा सी देखे नहीं मैं भी तो जा सकती हूँ इनको छोड़ के मायके, पर मेरा कोई भी नहीं है। जब उसने कहा ना मेरा कोई नहीं है, भाई अब हुणे 2 सेकंड पहले तो अपने भाई नू दिखाया बेड पे बैठा सी हैं, बड़े भाई को दिखाया बेड पे बैठा था। कुछ दिन पहले आपकी बेटी आई हुई थी, जीजू जी आए हुए थे, बहन भी आई है, माँ भी आई है, सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। जब उनके होते हुए जब आप बोलती हो ना मेरा कोई नहीं है, और वो भी सदके वारी जाती है, सनिया आ गई सनिया आ गई सनिया आ गई है, तो फिर जब ये अल्फाज बोलो ना तो वो वाकई हादसा ही निकल जाता है कुड़िए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अमिता कह रही है नशीन जी मेरा एक पॉइंट ये है कि सनिया कह रही है बच्चों की वजह से वो नीचे रिएक्शन बना रहा था, जबकि अब बच्चे नहीं, फिर भी डीडी नीचे वाले घर में रिएक्शन देना बना रहा है। खाम खा में फातिमा पर रिएक्शन देने आ जाती है। इसकी बेटी ने जो वीडियो बनाई उसका अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? बहुत बड़े एलिगेशन लगा के गई है इसकी बेटी। हो मेरे रब्बा, जो धुएं निकले कानों से, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कसम से। अच्छा जी, झूठ बोलती हो हैं, मुंह पे तुम्हारा चेहरा यूट्यूब वाले देख लेना, ऐसे बोला बेटी ने। आपका असल चेहरा ना यूट्यूब वालों ने नहीं देखा, मैंने देखा है, मैंने। निक्की जी कुड़ी लाफा के मामा की रख दी और मामा ने रिएक्ट नहीं किया। सनिया क्यों नहीं रिएक्ट किया मुझे बता जरा।
कहती है मुझे मेरी बेटी याद आ रही है। कहती है मुझे जो धक्के दे के बारिश में निकाला है, मैं बीमार हो गई हूँ, धक्के दे के निकाला है। और फिर वीडियो में आके कह रही हूँ मैंने तो मॉल लेके जाना था। कौन से मॉल लेके गई हो? कमरे में बैठी रहती थी और मुझे मजबूरन तुम्हारी वीडियो में आना पड़ता था, हैं? ऐसे ऐसे बातें करके गई वो लड़की। मैं क्या, माँ रोएगी पिटेगी, हाय वो सहमा को ब्लेम करेगी, कहेगी सहमा तू की कितना मेरे नाल, वो पता नहीं कुछ तो है ना दे। अगली ने रिएक्ट ही नहीं किया। अमिता घुन्नी दिल में बात रख के बैठी हो ना, बोल दिया ना तुमने। मैंने तो उस पर भी बात नहीं करनी थी, मैं तो पी गई थी बात को। बातें पी पी के हमें वजन नहीं बदे जा रहा, बातें भी पीनी पड़ती है। लुड़की घुन्नी तू बोल पड़ी, तूने याद दिला दिया कि इंज भी होया सी। उसको जवाब क्यों नहीं दिया? फातिमा को जवाब देने आ गई, बेटी को देना था ना। धो के मांज के पतीली निकल गई अगली। ओहो, हवा भी नहीं लगने दी। कहती तुम्हारा असली चेहरा यूट्यूब वालों को नहीं पता कि किस मिजाज की हो तुम। ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे बातें करके गई वो लुड़की है। खैर अमिता, तुम्हें भी इंतज़ार है इस बात का, मुझे भी इंतज़ार है। हाँ अच्छा, मनप्रीत कह रही हैं नौशी फातिमा की नाराज़गी जो है अपने हस्बैंड से है, सौतन से कोई मतलब नहीं है। बस ये ही बात सनिया को समझ नहीं आती, खुद ही इन्वॉल्व हो रही होती है। चुम्मी की मिमिक्री फातेहुन, चुम्मी की मिमिक्री अच्छा, शफक खालिद कह रही हैं सनिया ने मायके क्या जाना है भाई, उसका जीजा और उसका भाई खुद दीदी के घर आए हुए थे खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं ये लोग लुड़की की कहिए, की कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम सितारे के ब्लॉग पे बात करते हैं। फिर उसके बाद जो फातिमा ने कहा हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, सारी एक्सेप्ट की जा रहे हैं साल, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुबह कल निजमा एक्सेप्ट कर रही थी और फातिमा एक्सेप्ट कर रही है, सॉरी एक्सेप्ट 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 किए जा रहे हैं। खैर यहाँ पे पहले हम सितारा के ब्लॉग पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस पे आते हैं। सितारा ने तेरा ब्लॉग बनाया, उनका ब्लॉग एक दिन नहीं आया था, फिर दूसरे दिन ब्लॉग उन्होंने डाला। और बारिश का समा, बारिश का है मौसम, बारिश ने ली अंगड़ाई, ऐसे कुछ है। हाँ एनजी है कुछ, चल बड़था बना दिया अगर मैंने बैंगन का, जो कि सनिया और फातिमा नहीं बना रही थी बड़था, वो हमने बना के खा लिया, हर समझ आई तो गाने का भी बन गया। खैर सितारा ने कहा कि भाई मैंने मेहमान आए हुए थे, थोड़ी सी थकावट थी, व्लॉग नहीं डाला था। फिर उसके बाद जो है सितारा ने जनाब बनाया पास्ता बनाने की रेसिपी तैयार की। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि काशिफ भाई एक दिन के लिए आए थे और फिर वो चले गए, मैं वीडियो नहीं बना सकी। फिर उसके बाद जनाब वो अभी किचन में ही खड़ी थी तो उनकी जेठानी जो है राबिया वो भी आ गई। और सितारा ने कहा कि भैया आपकी बेटी की फरमाइश थी इसलिए मैं वाइट पास्ता बना रही हूँ। कह रही थी चची जान मैंने वाइट पास्ता खाना है, तो फिर मैं अब वो बना रही हूँ। फिर उसके बाद जो है हाँ फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं बाबर और वो चाचा अकबर आए हुए थे। बाबर और चाचा अकबर आए हुए थे सितारा के घर मिलने के लिए। तो सितारा अपने चाचा को मिली और कहा कि आप तो भाई बड़े दिनों बाद आए हैं। तो वो कहते मैं भाई दवा लेने गया हुआ था, उनकी तबीयत वैसे ठीक नहीं लग रही थी, काफ़ी ढीली ढाली सी तबीयत थी चाचा अकबर की। खैर उन्होंने कहा बेटा मैं तो दवाई लेने गया हुआ था, दवाई भी फ्री की तो वो लेने गया हुआ था। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा हम जनाब जा रहे हैं पिकनिक पे। पिकनिक, अम्मा भी बड़ी हैरान थी, हैं बाकी जाने की तैयारी? उन्होंने कहा हाँ जाने की तैयारी है, मौसम है बड़ा, अब हमने ठान लिया है कि हमने तो मौसम का इंजॉय करना है। जीला जीला सिमरन अपनी ज़िंदगी जीला। तो कहती है कि भाई बाकी सनिया भी यहाँ पे है, उसकी छुट्टियाँ हैं तो इसलिए वो कुछ दिन यहाँ पे रहेंगी। वो जाहिर सी बात है हेल्प की ज़रूरत होती है ना, शायद इसलिए भी रख लिया है। जो इनकी वालदा भी गांव में आप लोगों ने देखा होगा सितारा का सारा वो संभालती हैं, सिस्टम वगैरह घर के काम शाम सारे वही निपटाती हैं करती हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा प्यारे मौसम का मज़ा लेना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए तो भाई हम लोग जा रहे हैं उस जगह पे जिस जगह पे जाते हैं। और ऐसे लगता है कि हम ही कब्ज़ा कर चुके हैं, हमारी जगह हो गई है ये
फिर बड़े प्यारे प्यारे से कारपेट बिछाए। अम्मा बड़ी नाराज़ हो रही थी, थोड़ा सा रफ वाले लेके आया करो, बिल्कुल न्यू वाले ना बिछाओ, मिट्टी हो जाएगी सारी। तो खैर उसके बाद जो है सितारा ने अपनी दोनों बेटियां भी दिखाई और कहा कि भाई ये दो बच्चे जो हैं अपने कज़नों में इतने खुश हैं कि हैप्पी हैप्पी बस खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मम्मा का पता ही नहीं है। तो ये बात कहती है मामा या तो सो रही होती हैं या फिर किचन में ही होती हैं, हमें किचन में मिलती हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा भैया ये सारा दिन कज़नों के साथ बिजी होती हैं, उनके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। वैसे बच्चों के साथ अच्छा हो गया, वैसे सितारा का ट्रिप तो वाड़ के रख दिया है रिश्तेदारों ने। तो चलो मेहमान आ गए हैं, इस बहाने उनके घर ना रौनक लग गई। वो जो डिप्रेस होती, ये जो हालात चल रहे हैं, टेंशन में जाती, डिप्रेस होती, परेशान होती, अब वो सुकून से वो हल्ले गुल्ले चल रहे हैं, उनकी हंसी मजाक चल रही है। साजिद और राबिया की तो वैसे ही नोक झोंक चलती रहती है, तो वो चल रहा है उनका सिस्टम। ये भी कोई बेहतरी होती है, पता है आप लोगों को, ये भी कोई अच्छाई है कि उसके घर कोई आ गया मेहमान, ट्रिप तो गए नहीं तो चलो यहाँ पे ही उनका टाइम स्पेंड हो रहा है, अच्छे से खा भी रहे हैं, घूम रहे हैं। बच्चों बड़ा तंग कर रहे थे, मम्मा छुट्टियां हैं कहीं चले। जैसे कि पिछले दिनों मुस्तफ़ा ने जिद पकड़ी हुई थी कि मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है, बस गांव जाना है। तो माँ टाल रही थी कि बेटा रुक जा बेटा, कोई बात नहीं बेटा, फिर चलेंगे। खैर उसके बाद जो है ये लोग वहाँ जाते हैं उस जगह पे जिस जगह पे ये लोग जाते होते हैं। और फिर उसके बाद अम्मा ने जनाब फूल उतारे, बच्चों से उतरवाए और एक छोटी सी पोनी ली और फिर जो है उन फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता बनाया और बेटी को बालों में लगाया। बड़ा प्यारा खूबसूरत सीन था, ज़बरदस्त सीन था, वो इमोशनल सीन था। और कहती है मेरा पता नहीं है। सितारा कहती है अम्मा तो जब भी फूल देखती है मेरे बालों में लगाती हैं। ये कहती है बेटा ये याद रखना, दुनिया में मेरा तो पता नहीं है मैं कब चली जाऊँ इस दुनिया से, तुम्हें मेरी ये चीज़ें याद आएंगी। हाँ। खैर सितारा कहती हैं अल्लाह ताला आपका साया हमेशा सलामत रखे अम्मी। तो इस तरह से फिर माँ ने प्यार दिया, गले लगाया, चूम रही थी और कहती है मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे बालों में मैं फूल लगाती हूँ, मेरी फूलों वाली शहजादी मेरी रानी है। खैर उसके बाद जो है राबिया और साजिद की नोक झोंक दिखा रहे थे सितारा, दोनों एक दूसरों को जो है मतलब कोई ना कोई फ़नी बात करते रहते हैं। सितारा ने कहा क्या जब से आपकी शादी हुई है उस टाइम से आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं? कहती है हाँ उस टाइम से ये मुझे तंग करता है। कहता ही खाती इतना है। ये देखो ये अभी पतीला भर के लाए हैं, ये खाएगी, ये और भी कहेगी, और भी ले आओ, और भी ले आओ। इस तरह से बातें कर रहे थे। खैर उसके बाद जो है बच्चों ने जनाब बेस्ट चाची का जो है नाम दिया सितारा को कि ये हमारी बेस्ट चची जान है। आए हाय, पहले भी एक सियासत चली थी, खैर वो किसी और ने चलाई थी और चाची के भतीजों ने चलाई थी कि जो है हम इसे सितारी बोलेंगे, सितारी, और जो कौसर है उसको चच्ची जान बोलेंगे, हम इसको अहमियत नहीं देंगे, हम उसको देंगे। ये बाकायदा पूरी चेन पटी चली थी। खैर वो फिर फ्लॉप हो गई। साजिद ने कहा फिर एक नहीं तो फिर दूसरी भी नहीं, ना। खैर उसके बाद जो है सितारा कहती कि भाई ये भी जब गांव जाता है तो ये भी उसे फरमाइशें करता है राबिया को कि मैं आ रहा हूँ मेरे लिए फ़िश बनाओ, गर्मी है सर्दी है, ये जनाब कर लेता है फरमाइश के मेरे लिए फ़िश बनाओ। फिर उसके बाद जो है हलीमा बैठी थी, हलीमा कहती है मैं आपको बताऊं आप इनकी तो बेस्ट चाची हैं लेकिन मेरी आप बेस्ट कज़न है। शुक्र है मैं फ़ौरन दुआ की, शुक्र है मैं आखिर तू सही रास्ते से आई बहन। सितारा को आंटी बुलाती है ये, सदके तेरे थे। कहती है मुझे लोग इतना कहते तेरे मामे की बेटी है तो मैं आंटी बोलती हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है। आप ही बोल दे, आप ही सितारा बोल दे, है इस तरह से बोले, बाजी बोल दे। अरे आंटी बोलती है। सितारा हंसने लगी, कहती देख लो अम्मा आज इसने मुझे सही नाम दिया है, हमारा रिश्ता भी यही है, मामूजात बहने हैं हम। खैर फिर जनाब गजरे वगैरह आ गए, गजरे इन्होंने लिए और फूल पहने और बड़ी प्यारी मेमोरी सजाई इन लोगों ने। आए हाय क्या तीर चले होंगे दिलों पे। नजमा और राबिया की बड़ी लड़ाई हुई थी इस मामले में। तो गजरे शजरे पहने, फूल शूल पहने और उसके बाद जो है अम्मा को भी पहनाए, देवरानी को भी पहनाए और जो है इस तरह से रिश्ते वगैरह भी बता रहे थे। तो अम्मा आपका और मेरा कब से रिश्ता है? अम्मा कहती है ता क़यामत तक का, माँ बेटी का ता क़यामत तक का रिश्ता है। फिर राबिया से बात कर रही थी कि भाई हमारी शादी को 16 साल हुए, हम और आप तकरीबन 16 साल
हमें मिले हुए हो गए हैं, हमारा रिश्ता हो रहा है। फिर जनाब इन लोगों ने चाय शाय मिल के बनाई और फिर खाने शाने खाए, और इस तरह से पास्ता वगैरह जो बनाया हुआ था, खुशी खुशी बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ी खूबसूरत रौनक लगी होती है। यकीन माने वहाँ पे ऊंचाई पे ये जहाँ हम बैठे थे ना, वहाँ पे मैं गई हुई हूँ, उसी के साथ ही हमारी रिहाइश थी। तो खैर ये लोग जो है बड़ी प्यारी लोकेशन पे गए हुए थे, बहुत खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे थे, मज़ा आ रहा था देख के। और उसके बाद जो है बच्चे कलरिंग वगैरह कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सबने अपना कलरिंग वगैरह की, पेपर लिए हुए थे, बड़ा खूबसूरत एक माहौल बना हुआ था, अच्छा लग रहा था। फैमिली व्लॉग खूबसूरत, सब्सक्राइबर बड़े खुश थे जनाब, वो इतने खुश थे कि बहुत ज़्यादा। सितारा पता ही नहीं चला, आपका जल्दी व्लॉग ख़त्म हो गया, जल्दी जो है ख़त्म हो जाता है आपका व्लॉग, इस तरह से वो मतलब सितारा को कह रहे थे। खैर फिर बाबर के पास भी गए, और बाबर से भी मतलब उनके लिए भी आइसक्रीम ले गए, बच्चों को भी खिलाई, इस तरह से ज़बरदस्त करके इन्होंने जो है मौज मस्ती की, बच्चों ने सब ने मिल के। खैर अब आते हैं, मेरा ब्लॉग फिर लंबा हो गया या फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले अगले ब्लॉग में हम इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, अभी दें मुझे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। और फिर मैं इतनी दुआ दूंगी कि सब बच्चियाँ अपनी माँओं के साथ खुश रहें, और हैप्पी हैप्पी रहें, जीती रहें, मुस्कुराती रहें, और किसी की नज़र ना लगे, खुश रहें। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।